कारक, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं और कारक चिन्ह कैसे प्रयोग होते हैं, इनका क्या भूमिका होती है हिंदी भाषा के अंदर, वो सब हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो कारक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक की परिभाषा पहले, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि कारकों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका ये पता चले कि अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है, भूमिका क्या है उसकी, ये पता चलता है, तो उसे क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। कारकों की संख्या कितनी है, 8। ये संबंध क्या है, सर्वनाम क्या है, संबंध संज्ञा के साथ, ये चीजें जब उदाहरण करेंगे हम आपको क्लियर हो जाएगी। तो परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के अंदर दूसरे जो शब्द हैं, कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, उनके साथ क्या संबंध, क्रिया विशेषण है, उनके साथ क्या संबंध है, उस संबंध को जानना या उस संबंध को पता करना, उसे क्या कहेंगे, किनके द्वारा होगा, कारक के द्वारा होगा। क्वेश्चन मार्क रखते ही वाक्य में पता चल जाएगा क्या संबंध किसके साथ है। तो पहले कारकों की संख्या 8, ये कारक है, ये इनकी विभक्ति, कारकों की विभक्ति, जितने कारक हैं उतनी उनकी विभक्तियां हैं। कर्ता की विभक्ति ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, से या फिर के द्वारा या फिर के साथ भी हो सकती है। संप्रदान के लिए, संप्रदान की विभक्ति के लिए। अपादान से, यहां से 2 बार आ रहा है, इसका संबंध है और इस से का मतलब अलग होना। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, वृक्ष से पत्ता क्या गिरा, अलग हो गया। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, हिमालय से अलग हो रही है। तो अपादान मतलब अलगाव, अलगाव मतलब अलग होना। संबंध का के की आपने बहुत बार सुना। उसके अलावा रा रे री, संस्कृत में रा रे री भी होता है। तो का के की, रा रे री, ये क्या किसकी होती है, संबंध की। अधिकरण, अधिकरण की होती है में, पर या पे, में भी हो सकता है। वन में वनवास है, जैसे वन में वास करने वाले अर्थात राम है, वो वन में वास कर रहे हैं। अधिकरण में, पर या पे, जैसे राम घोड़े पर सवार है, घोड़े पर, राम वन में वास कर रहे हैं, तो वन में, तो में, पर, पे, ये इसकी विभक्ति है अधिकरण की। संबोधन की, हे, अरे, ओ, अजी सुनते हो, अरे, ये इसकी विभक्तियां किसकी हैं, संबोधन की। हे, अरे करते हैं आप तक, ओ, अजी सुनते हो, आम ग्रहों में, वो भी क्या है, संबोधन ही है। अरे क्या कर रहे हो, तो ये भी क्या है, संबोधन है। तो हे, अरे, ओ, अजी, अरे, ये भी क्या है, संबोधन की विभक्तियां ही हैं। जैसे जैसे हिंदी का विस्तार हो रहा है, विभक्तियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये तो हो गई कारक 8 कारक हो गए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ओ, जी, ये कितने हो गए, 8। अब देखिए जैसे संबंध क्या है, कर्ता ने, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब ने जो है वो क्या है, पुस्तक किसने पढ़ी, पुस्तक पढ़ी किसने पढ़ी, किसने, क्वेश्चन मार्क लगाते ही राम क्या है, संज्ञा शब्द है। तो इस संज्ञा शब्द का पुस्तक के साथ क्या संबंध है, ये किसके द्वारा क्लियर हुआ, कर्ता के द्वारा, कर्ता कारक के द्वारा। पुस्तक पढ़ी, अगर हम इसको यहां छुपा लें कि पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक किसने पढ़ी, कौन था। अब ये समझ, राम पुस्तक पढ़ी, तब भी बन जाता है। क्यों, कई बार इसमें ने व्यक्ति, कर्ता और कर्म, ये 2 व्यक्तियां ऐसी हैं, व्यक्ति आए तब भी और ना आए तब भी उसका
प्रयोग होता है, ऐसे नहीं कि उसका संबंध पता चल जाता है। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, सोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहां ने नहीं लगा, अब पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है, सोन। तो सोन ने पुस्तक पढ़ी, वहां अपने आप ने का कर्ता कारक की विभक्ति हो जाती है। कर्म को, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब कर्म है, कर्म का फल किस पे पड़ रहा है, कर्म का फल रावण को मारा, किसने मारा, राम ने रावण को मारा, नहीं राम कर्ता ने किसको मारा, रावण को मारा। तो को व्यक्ति किसकी है, कर्म किया किसने, राम। तो संज्ञा का सीधा संबंध हो गया, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। यहां क्लियर हो गया। करण से या के द्वारा, राकेश ने लाठी से सांप को मारा, या लाठी के द्वारा सांप को मारा। अब के या से द्वारा करण, करण विभक्ति हो गई, कारक करण कारक हो गया। राकेश ने लाठी से सांप को मारा। अब राकेश ने सांप को मारा, अब मारा तो सही किसके द्वारा, हाथ से मारा, गोली से मारा, पत्थर से मारा, तो लाठी से मारा, लाठी के द्वारा मारा, क्लियर हो गया, ज्यादा संबंध क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। अपादान से ए लगाओ, राकेश छत से गिर पड़ा, गिर पड़ा, वृक्ष से पत्ता गिरा। अब इसके संबंध क्या हो गया, क्या क्रिया हुआ, क्या क्रिया क्या हुई, क्रिया का संबंध किससे है, कौन गिर गया, राकेश। छत से कौन गिर गया, कहां से गिर गया, छत से, कहां से गिर गया, छत से। कर्ता कर्म क्रिया, गिर पड़ा किससे, छत से। वे राम गिर पड़ा, अब किससे पड़ा ये सवाल है, तो किससे पड़ा, वृक्ष से पड़ा, छत से पड़ा, कहां से पड़ा है। संबंध का के की या रारेरी, यह राम की गाय है। अब गाय किसकी है, राम की, तो की के द्वारा संबंध राम के द्वारा हो जाता है। अधिकरण में पर या पे, घोड़े पर सवार, यहां अधिकरण यानी कि दोनों में संबंध क्या है, राम सवार है। अब सवार तो है कहां, घोड़े पर, घोड़े पर है, गाड़ी में है, बैलगाड़ी में, किसमें, घोड़े पर। राम घोड़े सवार है, ये तो नहीं बन सकता। अब राम घोड़े सवार है, पर सवार है, घोड़े पर, घोड़े के ऊपर, तो संबंध सीधा क्या हो गया, अधिकरण। संबोधन, हे अरे, हे राम मेरी सहायता करो, ओह कितना सुंदर दृश्य है, तो वो दृश्य से उनसे सीधा संबंध क्या जाता है, संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ किससे क्लियर होता है, कर्ता ने, कर्म को, यानी ने, को, से, के द्वारा ये संबंध अन्य वाक्यों के साथ संज्ञा सर्वनाम का क्या संबंध बनता है, ये किससे क्लियर होगा, केवल और केवल कारक की विभक्तियों से स्पष्ट होगा। कि हर एक क्रिया का, जैसे पुस्तक पढ़ी किसने पढ़ी, रावण को मारा किसने मारा, लाठी से सांप मारा, सांप मारा किसके द्वारा मारा, खर्च, रा खर्च, संप्रदान रह गया था, संप्रदान रा बनाने के लिए खर्च। अब खर्च तो है लेकिन किसके लिए, सड़क बनाने के लिए। खर्च तो बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन यहां से क्लियर क्या हो गया, सड़क बनाने के लिए। अपादान, छत से गिरा, ये सारा का सारा क्या है, वो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जुड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, कारक या विभक्ति कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से भी आप कारकों की विभक्ति, उनका संबंध तथा अर्थ को भी देख सकते हो और समझ सकते हो।